ये पागलों वाला मुतालबा मैं कर हाजी दिया साहब आपसे इजाजत तो से, पागल ये है, हम नहीं डॉक्टर है। साहब माशाल्लाह एक तो मीडिया कोऑर्डिनेटर है। डॉक्टर साहब मुझे याद पड़ता है, ये बड़ी अच्छी बात की, अभी सारी बातें होंगी खुल के, तो मैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डायरेक्टर था, तो पंजाब को उनकी नुमाइंदगी करता था। तो उसमें बिल्कुल लो स्केल के ना उनके जैसे दर्जा चाहरम या स्वयं के लोगों का एक हमारे पास आया, बोर्ड में मीटिंग में फैसला करना था तनख्वाहें बढ़ाने का। तो मैंने कहा कि इसमें तो मेरे ख्याल दो राय होनी नहीं चाहिए, आजकल जो महंगाई का दौर है और तनख्वाहें भी कोई बड़ी नॉमिनल उसमें कुछ थी। उसमें अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, मुझे नाम बल्कि याद भी नहीं है इत्तेफाक से। वो वजारत खजाना के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे थे, उन्होंने पंजाबी के अंदर टिल ला दिया। हम जो 4 डायरेक्टर से, हमारा चूंकि वोट ज्यादा था, चारों सूबों के जो डायरेक्टर्स थे, हम चारों ने, मैंने इनिशिएट किया, चारों ने सपोर्ट कर दी। उन्होंने कहा नहीं ये तो कानून ये कहता है, ये कानून कहता है। मैं कहा जी कौन सा कानून है जो ये कहता है कि महंगाई के साथ आप वो वर्कर जो ये फाइल कह रही है कि ये पिछले 3-4 साल से नजरअंदाज हो रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा एक 2-3-4-5 हज़ार का रेज नहीं दे सकते। तो ये मुझे कुछ रवैया भी नजर आता है वजारत, जैसे वजारत खजाना का अक्सर उस पर तो इल्जाम लगता है। तो आपने तो कई वजारत खजाना भुगताई हैं और अपने एहतजाज भी किए हैं, तो इसमें कोई ऐसी फोर्सेज हैं जो चाहती हैं कि ये तबका नजरअंदाज ही रहे? कोई एक बाकायदा कोई क्लास स्ट्रगल है कोई ऊपर कोई ऐसा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशल टीवी का कि उन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी कि अपने मसाइल, आपको अपना स्पेशल टीवी अपने नाजरीन के आगे रख सकें, ठीक है, और शायद ये मुतलका हुकाम तक भी पहुंच जाए, क्योंकि उनके कानों पे तो जू नहीं रेंगती, शायद इसी तरह ही कुछ मामला हल हो जाए। जहाँ तक आपका सवाल है कि अब जैसे ये मौजूदा निगरान वज़ीर आला साहब हैं जी, इन्होंने जो बजट पेश किया, इन्होंने पहले पाकिस्तान का बजट पेश हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पीएम पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन की जो बेसिक 1 से 16 तक सैलरीज हैं वो 35% इजाफा किया, और 16 से 22 तक 30% इजाफा किया, और पेंशन में 17% इजाफा। तीनों सूबों ने इसकी तकलीफ की। पंजाब में आके जनाब इन्होंने वो उस पर भी कट लगा दिया। फिर ये इन्होंने इसके अलावा और बहुत सारी तरमीम कर दी। यानी पंजाब में वो 30-35 साल कोई फर्क नहीं? पहले तो नहीं था। अब ये हमने ये 19 जुलाई को 19 जून को धरना दिया सीएम हाउस के बाहर। पाकिस्तान फिर ये मान गए, तगड़ा धरना था। उसके बाद इन्होंने नहीं, आपका माठा धरना कभी भी नहीं हुआ वैसे आपका हमेशा, क्यों मैं भी तो मीडिया का बंदा हूँ, मुझे तो पता। तो धरना आपका तगड़ा ही होता है। के बाद फिर ये तो किया, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं कि अभी जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, हाँ, मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे क्लास 4 के एक एम्प्लाई को जो मेडिकल अलाउंस है वो शायद 1500 रुपये महीना है, हाउस रेंट है वो भी गालिबन 1950 रुपये। अब इस महंगाई के दौर में ये तो नाकाबिले तसव्वुर है। तसव्वुर सर 1500 की तो मेरे ख्याल भी नहीं कर सकते आपके 1500 या 1900 रुपये हाउस रेंट है उसका। यानी कि इससे बड़ी ये अभी ये एक हुकूमती मौजूदा हुकूमत के एक मिनिस्टर चंद दिन पहले कह रहे थे कि मैं किराए पे रहता हूँ और मेरे घर का किराया 3 लाख रुपए महीना है। वो टीवी पे फरमा रहे थे। और पंजाब के पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसके एक एम्प्लाई को ये माहाना हाउस रेंट कीमत में दे रहे हैं कितना? 1985 रुपए। 1985 आम, यानी कि ये एक है। और मेडिकल अलाउंस जो है वो 1500 रुपए है। अब 1500 रुपए में एक महीने में अगर एक सरकारी मुलाजिम और उसके 3-4 बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, तो क्या 1500 रुपए में इलाज हो सकता है उसका? वो तो हर वक्त नफसियाती दबाव में रहता होगा। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस है वो शायद 500 रुपए है। यानी कि इन हालात में वो आदमी कैसे काम करेगा, कैसे अपना घर चलाएगा? और वही बात पहली कि ऑफिस में चाहे जंग हो, चाहे सुलह हो, अमन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, काम तो उसने। अच्छा, फिर मजे की बात काम करता है। मजे की बात देखें कि जितने ये बड़े अफसर हैं, मैं थोड़ा सा इसको सम अप करता हूँ, कि जिसकी सैलरी 5 लाख है वो पेट्रोल भी फ्री लेता है, वो बिल भी कोई नहीं देता, बिजली भी फ्री है, गैस भी फ्री है। यानी कि ये जिस कम बख्त ने ये रूल बनाया होगा कि जितनी सैलरी ज्यादा है वो सारी सहूलियात भी फ्री अवेल करता है।
उसको हाउस रेंट भी फ्री है, बल्कि उसको बंगले मिलते हैं, और जो सैलरी लेता है 25,000 या 22,000, वो सारी चीजें खुद पे करता है। यानी कि ये कैसा निज़ाम है? यानी कि सैलरीज का, बल्कि भाई साहब ने अभी ये फरमाया है कि पाकिस्तान बनने के वक्त का फार्मूला, बल्कि मेरे दिन में एक तजवीज़ है, मैं हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज़ देता हूँ कि आप वो भी छोड़ दें। आप ऐसा करें कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान, पीएम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ पाकिस्तान की तनख्वाह का 10% अपने क्लास 4 के मुलाजिम को दे रहे हैं। बड़ी उम्दा बात की आपने। सिर्फ 10%। जो आप एक लिहाज से तो आपने उनको भी चोट कर दी ना, कि उनका ग्रेड 1 से 5 तक उनको भी एक्सपोज कर दिया कि करोड़ों रुपया उधर जाता है बजट। ग्रेड 1 से 5 तक की जो सैलरी है ना, जी, वो कर दी जाए इन लोगों के जिनके मैंने नाम लिए, बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं, इनकी सैलरी के 10% कर दी जाए बस। इसके अलावा अगर ये भी कर दी जाए तो आपका कुछ नहीं कहेगी, आपका खुशी से कबूल कर लेगी। लेकिन ये देते ही नहीं है, इनका हौसला ही नहीं, ज़र्फ ही नहीं है इतना कि एक सरकारी मुलाजिम को कन्वेंस अलाउंस की मद में कुछ नहीं है। उसने सारा दिन उसने आना है जाना है, जो पेट्रोल की महंगाई है उसे वो भी खुद डलवाना है, बिल भी खुद देना है, गैस के रेट देख लें, बिजली का बिल आजकल कोई मामूली से मामूली आदमी जो है उसका 10-12 हज़ार से मामूली, जो एसी यूज नहीं करता, तो जो एसी यूज करता है वो 20-22 हज़ार। तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है। मेरे इल्म के मुताबिक मीडिया तो आपकी आवाज को बड़ा लेके चलता है, मेरा ख्याल है मीडिया आपके साथ। जी, मीडिया तो लेके चलता है, मुख्तलिफ चैनल्स पर हमारी आवाज को उठाते हैं, बड़ी आपकी तनोमंद और ये पीएम पाकिस्तान तक भी ये सारी आवाज पहुंची है। लेकिन नीचे अब कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं हैं, मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं, और वो फैसले कर रहे हैं। हालांकि वो फैसले नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं। अब ये पता नहीं किसको नाकाम करना चाहते हैं, किसके खिलाफ ये साजिश है। ये सरकारी मुलाजमीन जो कि एक पाकिस्तान की बैकबोन है, इनके अगर ये सरकारी मुलाजमीन के वोट ही तस्वर कर लिए जाएं, इनकी फैमिलियों के कर लिए जाएं, तो किसी भी हुकूमत के लिए बनना और टूटना सही बात है। हाजी साहब मुझे बड़ी अच्छी उन्होंने बात याद करा दी। तो एक दफा एक मेरे साथ एक पुलिस का एक जूनियर ऑफिसर बैठा था, SHO रैंक का था। तो कहने लगा जी नए हमारे IG आए हैं, तो उन्होंने वर्कर्स के लिए ना बहुत अच्छी पॉलिसीज मुतारफ कराई हैं। तो कहते हैं जी हमको तकरीबन पंजाब में कोई 2 लाख के करीब फोर्स है, ये जो लोअर स्टाफ की, ये इसमें ASI SI वगैरह शामिल है। वो कहता है जी ये तकरीबन साल सब बालग राय दही में इंदराज है इनका। कहता है अगर वो इलेक्शन लड़े तो उनको 2-2.5 लाख यही वोट मिल जाएगा। ये तकरीबन डॉक्टर साहब वाली बात है। हाजी साहब ये नेशनल पे स्केल खत्म क्यों किया गया था? वाई किसने किया था? क्या देखिए नेशनल पे स्केल, ये जब ग्रेड्स आए, पे स्केल नए आ गए, ये हुआ क्या था? ये नेशनल पे स्केल्स मियां साहब खत्म करने के पीछे एक बाकायदा कुछ सोची समझी प्लानिंग थी, बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये पाकिस्तान को पैरालाइज करने का प्लान था। बिल्कुल, इसमें कोई शक मुझे नहीं तो है। ये लगता है ना, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि रियासती मशीनरी तो आप लोग हैं। मजबूर किया जा रहा है मुलाजमीन को। और आज आप ये देखें कि नेशनल पे स्केल खत्म करने के बाद पिक एंड चूज के तहत नवाजा जा रहा है। ठीक है, हम रो रहे हैं, मुलाजमीन सड़कों पे धक्के खा रहे हैं कि हमें फलां मरात कम मिल रही है, वो उनके बराबर दी जाए। उनके बराबर तो देना आप कहते हैं कि यकसा सलूक किया, हम तो हमेशा कहते हैं, यानी आपका मुतालबा है, नेशनल पे आप ये भी नहीं कह रहे कि किसी से ज्यादा दे दें ना। हमारा मुतालबा ये, आज भी ये मुतालबा आपके प्रोग्राम ये जो अगर उनके साथ कर रहे हैं तो हमें भी अपना दिया जाए। हाँ। हमारा मुतालबा यही है कि नेशनल पे स्केल का रवाज दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए, रैशनलाइज कर लें। तमाम नाम ही 2 लाख करें, लेकिन रैशनलाइज तो कर लें। तमाम मुलाजमीन को नेशनल पे स्केल पर लाते हुए मरात जो है वो बालिहाज स्केल औदा यकसा जो है वो मुल्क भर में दी जाए। अच्छा, लेकिन इसमें हो ये रहा है कि अब कन्वीनियंस अलाउंस, पेट्रोलियम से मुतल्लिका बात है, कन्वीनियंस अलाउंस में 0% इंक्रीज इस बजट में। तो क्या कन्वीनियंस अलाउंस मतलब कि सफरी अलाउंस, हाँ, कि मोटरसाइकिल पे मुलाजिम ने 30 दिन दफ्तर आना है, दफ्तर से घर जाना है, तो उसमें 0% इंक्रीज के कोई एक पाई भी इजाफा नहीं किया सागडार साहब ने अपने बजट में। पेट्रोल में कितना हो गया? तो पेट्रोल में आप ये देखें
कि किस कदर इजाफा इस जी साल मैं में वही हुआ कह है रहा हूँ कि अब और हम जा उसके रहे बाद हैं भी मुसलसल हो रहा है। मैं ब्रेक की तरफ जाना है, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा, तो नाजरीन आप हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे।